नोएडा में एक के बाद एक बिल्डर आते जा रहे हैं कानूनी गिरफ्त में। वित्तीय अनियमितताओं, प्रोजेक्ट डिले, घर खरीदारों के शोषण और मनमाने बिजनेस के तौर तरीकों पर कस रहा है शिकंजा। नोएडा के 15 और बिल्डर पर जल्द ही हो सकती है EOW इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की कार्रवाई। जांच की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सालों से नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में भागीदारी की वजह से वरदहस्त प्राप्त इन बिल्डर्स के लिए लगातार बढ़ती जा रही है चुनौतियां। नोएडा में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में देरी, फंड डाइवर्जन और धोखाधड़ी, नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलीभगत और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ साठ-गांठ की शिकायतें लंबे समय से पेंडिंग थी और घर खरीदार त्रस्त थे इन बेलगाम बिल्डर्स से। और फिर हजारों घर खरीदारों के शोषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त और शुरू हुई जांच। बिल्डर के वित्तीय अनियमितताओं, बिल्डर बैंक के गठजोड़, प्रोजेक्ट्स में देरी की और उनके नोएडा अथॉरिटी के साथ साठगांठ की। अब सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद इन शिकायतों पर EOW ने विस्तृत जांच की है, जिसमें इन बिल्डरों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, घर खरीदारों से लिए गए पैसों का मिसयूज और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में देरी की वजहों को इन्वेस्टिगेट किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गठित अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट को मजाक समझकर उसकी परवाह न करना और कानूनी दाव पेंच में सालों साल सबको उलझाकर रखना अब लगातार भारी पड़ता जा रहा है इन बिल्डर्स को। EOW की जांच पूरी हो चुकी है और जल्दी ही और कार्रवाई करके गिरफ्तारी हो सकती है इन डिफॉल्टर बिल्डर्स की, जिसमें कि कुछ बड़े रियल एस्टेट कंपनीज के भी नाम शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। अभी कुछ साल पहले तक की बात है कि नोएडा में बिल्डर्स का एक फ्री फॉर ऑल राज था। नोएडा अपने बिल्डर राज के लिए ही जाना जाता था। कोई भी बिल्डर किसी भी एजम्पशन पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता था, चाहे उसकी फाइनेंशियल हैसियत हो या ना हो। घर खरीदारों से लेने लगता था डिपॉजिट और यहां तक कि सरकारी एजेंसी नोएडा अथॉरिटी को भी कुछ नहीं समझता था। एक पॉलिसी डिफर्ड लैंड इनकी ढाल थी और 10% लैंड का पेमेंट करके ये कर देते थे प्रोजेक्ट लॉन्च। उसके बाद ये बिल्डर्स नोएडा अथॉरिटी को भी लैंड का ड्यू पेमेंट नहीं कर रहे थे और बेबस था नोएडा अथॉरिटी इन बेलगाम बिल्डर्स के आगे। और जब सरकारी महकमा ही बेबस हो तो आप सोच ही सकते हैं कि आम घर खरीदारों की क्या बिसात होगी। बस पैसे दे दो इन बिल्डर्स को और फिर अगर घर मिल गया तो ऐसे जैसे कि बिल्डर ने किया है आपके ऊपर एहसान। अगर घर मिलने के बाद भी उसी घर की रजिस्ट्री ही ना हो क्योंकि बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी का पेमेंट नहीं किया है और बिना पेमेंट के उसके रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, तो फिर किस्मत आपकी। बिल्डर तो बस खड़े कर दे हाथ कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं। देश की लंबी और महंगी कानूनी प्रक्रिया थी इन बिल्डर्स की ढाल और घर खरीदारों को बना रही थी बेबस। घर खरीदार ही नहीं, पूरे सिस्टम को ही इन बिल्डर्स ने रख लिया था अपने रैंसम पर। लेकिन अब यही बिल्डर्स सोचने लगे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा उनके साथ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बिल्डरों के खिलाफ एक्शन की तैयारी लगातार चलती दिख रही है। जेपी ग्रुप और सुरक्षा समूह पर सख्ती के बाद नोएडा के 15 और बिल्डर आर्थिक अपराध शाखा EOW के रडार पर हैं। नोएडा अथॉरिटी की ओर से EOW में इनके खिलाफ भेजी गई रिपोर्ट पर जांच पूरी हो चुकी है और अब इनमें से कई पर कार्रवाई होने की तैयारी शुरू हो गई है। जांच के दौरान अथॉरिटी से जो दस्तावेज EOW ने इन बिल्डरों व उनके प्रोजेक्ट्स के संबंध में मांगे थे, वो सब नोएडा अथॉरिटी ने भेज दिए हैं, जिसके चलते अब किसी भी दिन इन बिल्डरों पर गाज गिर सकती है। नोएडा में कोई एक दो नहीं, सैकड़ों मामले हैं ऐसे और 55,000 करोड़ रुपए फंसे हैं इन बिल्डरों की मनमानी की वजह से। नोएडा अथॉरिटी का इन 15 बिल्डरों के पास करीब 55,000 करोड़ रुपए फंसा है और शहर में करीब 30,000 बायर्स इन प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार की अमिताभ कांत पॉलिसी को इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था
ताकि ज्यादा से ज्यादा फंसे हुए प्रोजेक्टों को रिवाइव किया जा सके। बावजूद इसके इन बिल्डरों की मनमानी का आलम यह है कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद भी ज्यादातर ने प्रोजेक्ट को रिवाइव करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और इस पॉलिसी को लेकर अपनी सहमति भी नहीं दी। और जिन बिल्डर ने हामी भरी उसमें भी ज्यादातर के लिए तो बस ये टाइम बाई करने का एक जरिया था, ना कि एक सीरियस पहल कि सुधार लें अपनी गलती को। कमिटमेंट भी कर दिया नोएडा अथॉरिटी को, लेकिन फिर मुकर गए अपने वादों से और 25% का मिनिमम पेमेंट भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद नोएडा अथॉरिटी ने इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में रिपोर्ट भेजी थी। इनमें से कई बिल्डरों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, कुछ की जांच चल रही है। दरअसल करीब 30,000 लोगों को अपने घर का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। इनमें अधिकतर बिल्डरों पर फंड डायवर्जन का आरोप है, जिसके चलते इनके प्रोजेक्ट फंस गए हैं। यानी संबंधित प्रोजेक्ट का पैसा उसी प्रोजेक्ट में न लगाकर किसी दूसरी कंपनी या प्रोजेक्ट में इन बिल्डरों ने लगा दिया है। संबंधित प्रोजेक्ट उनकी वजह से फंस गया है। इनमें करीब 30,000 बायर्स फंसे हुए हैं और ऐसा भी नहीं है कि मामला सिर्फ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट फंड डायवर्जन का है, यानी कि एक प्रोजेक्ट पूरा किए बिना वो पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया गया, बल्कि सच्चाई कुछ और भी है। बहुत से बिल्डर्स ने इन पैसों से अपना पर्सनल वेल्थ क्रिएट कर लिया, एक लग्जरी लाइफ लगे जीने। आम लोगों के खून पसीने की कमाई को लेकर बन गए रिच बिल्डर ऑफ सिक रियल एस्टेट कंपनी। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद नोएडा अथॉरिटी की ओर से ईओडब्ल्यू को बिल्डरों की रिपोर्ट भेजी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें किंडले इंफ्रा हाइट्स लिमिटेड, एसोटेक कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड, आईबीआई प्राइम, अंतरिक्ष डेवलपर एंड प्रमोटर्स, लॉजिक सिटी डेवलपर्स, टुडे होम्स नोएडा लिमिटेड, जीएसएस प्रोकॉन, ग्रेनाइट गेट प्राइवेट लिमिटेड जैसे बिल्डर शामिल हैं। इसके अलावा शुभकामना बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सनसाइन इंफ्राबेल लिमिटेड, महागुन रियल एस्टेट लिमिटेड, टीजीबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, किंडले इंफ्रा हाइट्स लिमिटेड के बारे में भी जानकारी प्राधिकरण की ओर से भेजी गई है। आरोप तो वाकई गंभीर हैं। होम बायर्स के पैसों का मिसयूज, निर्धारित समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करना, फॉल्स कमिटमेंट बायर्स के साथ और डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी और फोर्जरी, और साथ ही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर आर्थिक अपराध। अब बड़ा सवाल तो यह है कि होम बायर्स के लिए इन सब के क्या मायने हैं और आगे क्या हो सकता है। बिल्डर तो यही चाहेंगे कि हमेशा की ही तरह सिस्टम को मैनेज कर लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए यह संभव नहीं लगता है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से बिल्डर पर दबाव बढ़ेगा कि प्रोजेक्ट्स पूरे हों, और सुप्रीम कोर्ट भी यह देखेगा कि बायर्स के पैसों के रिफंड या घर के पोजेशन की प्रक्रिया तेज हो। कई और फाइल्स जल्दी ही खुल सकते हैं और बहुत से और डिफॉल्टर बिल्डर्स पर भी कार्रवाई हो सकती है। बेलगाम बिल्डर्स के बीच थोड़ा डर का माहौल तो बना ही है। क्या वाकई इंसाफ होगा इस बार घर खरीदारों के साथ, या फिर एक बार फिर से नोएडा के ये डिफॉल्टर बिल्डर मैनेज कर ही लेंगे सिस्टम को भी और कानून को भी? यह देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी के लिए तो इन बिल्डरों के आगे थक हार कर बैठ गए घर खरीदारों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। हम रखेंगे पूरे मामले पर नजर आपके लिए, और आप बने रहें हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। शुक्रिया।